अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज से मैं प्राइमेवेरा की ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप प्राइमेवेरा को सीखना चाहते हैं या आप सीखा हुआ है लेकिन आपने नॉलेज को मज़ीद एडवांस करना चाहते हैं तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इसलिए इस ट्यूटोरियल को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें ताकि आप अपना प्राइमेवेरा की प्रोजेक्ट प्लानिंग अच्छे तरीके से कर सकें और आपको प्राइमेवेरा पर पूरा अबूर हासिल हो। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राइमेवेरा को स्टार्ट करने से पहले उसका जो मैकेनिज़्म है और जो इसके तरीक़ाकार है, जो कंपोनेंट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, उन पर हम सबसे पहले बात करेंगे। दोस्तों प्राइमेवेरा में अमूमन दो मेथड इस्तेमाल होते हैं, एक CPM में एक PERT है, यानी क्रिटिकल पाथ मेथड एंड प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ज़्यादातर CPM इस्तेमाल होता है, PERT का इस्तेमाल बहुत ही कम है। तो इसमें नीचे दो बातें लिखी हुई हैं कि the contractor should make sure the schedule is comprehensive and realistic, ठीक है, and the owner's representative should review the schedule as if they were performing the work themselves। इसका मतलब ये है कि कंट्रैक्टर कुछ इस तरह का शेड्यूल बनाना चाहिए जो रियलिटी की बेस पे हो, जिसको बुनियाद बनाकर उस पर हम उसके मुताबिक काम करवा सकें। कहीं ऐसा ना हो कि वो ऑन द ग्राउंड जो काम हो रहा है उससे बिल्कुल हट कर हो। मतलब कि अगर कोई एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए, फिनिश करने के लिए 10 दिन का रिक्वायर है, ग्राउंड में 10 दिन लगते हैं, लेकिन शेड्यूल में वो 5 दिन दिए हों, 4 दिन दिए हों, तो ये सही बात नहीं है। अगर ऐसा हो सकता है कि 9 दिन दिए हों या 11 दिन दिए हों और एक्टिविटी 10 दिन में ख़त्म हो रही हो तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर शेड्यूल की वेरिएशन बहुत ज़्यादा है तो ये चीज़ रियलिस्टिक नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर किसी वेदर की वजह से या किसी और वजह से कोई एक्टिविटीज़ डिले हो जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी है, जो हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग का प्रोग्राम बनाना है, वो प्रोडक्टिविटी और आउटकम की बेस पे हो कि जो पास्ट में या जनरली तौर पर जो हमारी लेबर की और मशीनें की आउटकम आती है, एवरेज आउटकम आती है कि जिस इतने टाइम में इतनी हम एक्सकेवेशन कर सकते हैं या कंक्रीटिंग कर सकते हैं या कोई भी एक्टिविटीज़ इस अमाउंट में हम कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, उसकी बेस पे हम प्रोजेक्ट प्लानिंग करें। ठीक है दोस्तों, अमूमन 5 किस्म के रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद होते हैं: टाइम, मनी, इक्विपमेंट, पर्सनल, मटेरियल। ये 5 किस्म के लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जिनकी बेस पे हम प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं और फिर साथ साथ हम वर्क प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं और हमारे पास जो डिले और इंटरप्शन होती है उनको क्लेम किया जाता है। ठीक है, इसमें एक होता है बार चार्ट और गैंट चार्ट। स्मॉल और सिंपल प्रोजेक्ट के लिए इनको गैंट चार्ट की मदद से इंट्रोड्यूस किया जाता है। गैंट चार्ट बेसिकली होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो हमारी प्रोजेक्ट प्लानिंग की होती है। तो इसको आगे मैं दिखाऊंगा कि गैंट चार्ट क्या होता है। आगे होता है CPM क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड तरीकाकार होता है जिसकी मदद से हम प्रोजेक्ट की टोटल ड्यूरेशन मालूम कर सकते हैं या प्रोजेक्ट कितने टाइम में ख़त्म होगा। इसमें हम हर एक्टिविटी की ड्यूरेशन दी हुई होती है। एक्टिविटीज़ को आपस में लॉजिकली रिलेशनशिप दिए जाते हैं और फिर उनकी बेस पे हम टोटल ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं, प्रोजेक्ट की टोटल ड्यूरेशन क्या है। ठीक है,
और उसके अलावा दूसरा मेथड होता है प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो ये आउटकम की प्रोबेबिलिटी होती है कि हम इसमें करते क्या हैं कि एक ऑप्टिमिस्टिक, नॉर्मल और पैसिमिस्टिक ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं, उनकी वेटेज ली जाती है, मतलब एवरेज ली जाती है, और उसकी बेस पे हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद आता है जहाँ बार चार्ट यानी गैंट चार्ट के बारे में कुछ मोर डिटेल दी गई है। तो ये कुछ अगर इसके सिंपल ये डायग्राम बनाई गई है, इसमें ये एक्टिविटीज़ आ रही हैं और ये इनके टाइम आ रहा है। टाइम और एक्टिविटीज़ की मदद से ग्राफ तैयार किया जाता है जिसको गैंट चार्ट कहा जाता है। ये हॉरिजॉन्टल जो बार हमारे पास नज़र आ रही हैं ग्रे कलर में, ये आपको एक्टिविटी की ड्यूरेशन को शो करती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हम तमाम जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको आपस में लिंक करते हैं रिलेशनशिप की बुनियाद पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है या फिनिश हो रही है तो उसके साथ दूसरी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी या फिनिश होगी। जैसा कि हम कह सकते हैं कि जब एक्सकेवेशन हमारी ख़त्म होगी उसके बाद हम पीसीसी करेंगे। ठीक है, और अब ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हम एक्सकेवेशन ख़त्म करने के बाद हम पीसीसी करें। ये भी हो सकता है कि हम कुछ अगर एक्सकेवेशन स्टार्ट करने के बाद कुछ एरिया तैयार हो चुका है वहाँ पे हम पीसीसी स्टार्ट कर रहे हैं, जबकि दूसरे एरिया में अभी भी एक्सकेवेशन प्रोग्रेस में हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से रिलेशनशिप हम तैयार करते हैं जिनकी बुनियाद पर हम प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं। इसमें 3 तरह के वेरिएबल होते हैं, टाइम, स्कोप एंड लॉजिक। ठीक है, उसके बाद हम ये कुछ डेफिनेशन दी गई है, इन डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। एक्टिविटी a distinct item of work completion of which is necessary to finish the project। प्रोजेक्ट में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क होता है जो प्रोजेक्ट के एक पार्ट को ख़त्म करने के लिए होता है। जैसे कि अगर आपको सब स्ट्रक्चर दिया गया उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, एक्सकेवेशन, पीसीसी, ब्रिक वर्क एक्सेट्रा आ सकता है। तो एक्टिविटीज़ कॉस्ट और टाइम दोनों को कंज्यूम करती है। ड्यूरेशन ए रियलिस्टिक बेस्ट गेस एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर अकम्प्लिश द वर्क इन्वॉल्व्ड इन एन एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी को ख़त्म करने की जो टाइम रिक्वायर होता है उसको ड्यूरेशन कहते हैं। अर्ली स्टार्ट डेट, तो अर्ली स्टार्ट डेट से मुराद है तो कोई भी एक्टिविटी कितनी जल्दी स्टार्ट हो सकती है, इसको कहते हैं अर्ली स्टार्ट डेट। और अर्ली फिनिश डेट से मुराद है कि कोई एक्टिविटी कितनी जल्दी फिनिश हो सकती है। इसी तरह लेट स्टार्ट से मुराद है कोई एक्टिविटी कितनी लेट स्टार्ट हो सकती है। लेट फिनिश से मुराद है कोई भी एक्टिविटी कितनी लेट फिनिश हो सकती है। क्रिटिकल पाथ क्या है, तो हम वो पाथ जहाँ वो एक्टिविटी थी वो तरतीब इस्तेमाल करें जिसमें प्रोजेक्ट कम से कम ड्यूरेशन में ख़त्म हो सके। The sequence of activities from project start to finish date that has the least amount of fluid I requires the longest total amount of time to complete। इस पाथ में टोटल टाइम ज़्यादा होता है लेकिन ये वो पाथ होता है जिसकी मदद से हम प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द ख़त्म कर सकते हैं। मतलब अगर इस पाथ को हम फॉलो करें, इस पाथ को हम प्लान करें
तो हम प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इस पाथ पे जो एक्टिविटीज़ आ रही होती हैं उनकी वजह से प्रोजेक्ट डिले भी हो सकता है और जल्दी भी ख़त्म हो सकता है। जो उस पाथ से हटकर एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे प्रोजेक्ट की इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। फ्लोट the amount of extra time available to an activity or activities on a path when all activities start as early as possible। फ्लोट वो टाइम होता है जिसमें कोई भी एक्टिविटी जितनी जल्दी स्टार्ट हो सकती है उसको फ्लोट कहते हैं। अच्छा, अर्ली स्टार्ट डेट, लेट स्टार्ट डेट, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, ठीक है, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। तो अगर इस वीडियो को अगर कोई भी चीज़ समझ ना आए तो कमेंट में लाजमी पूछें और इनको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर लाजमी शेयर करें।